हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 2024 को लॉन्च करी है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। इफेक्टिव डेट क्या है? 1 अप्रैल 2025। हम बेसिकली इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे केवल। इसका मेन एम क्या है? ये स्टेबिलिटी, डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पोस्ट रिटायरमेंट। देखिए खास बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब ये एनपीएस की तरह सब पर नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसका प्रेजेंटली कवरेज क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी एनपीएस के अंतर्गत रजिस्टर हैं, वो लोग एनपीएस से ऑप्ट आउट करके यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ठीक है, बट दैट ये जो डिसीजन होगा ये इरिवर्सिबल होगा। ऐसा नहीं है कि कल को वापस वो एनपीएस में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। दे हैव टू टेक वन डिसीजन। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट कर सकती है, जैसे कि महाराष्ट्र ने इसको अडॉप्ट कर लिया ऑलरेडी। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट होगा जो इसको इंप्लीमेंट करेगा। किसको? यूपीएस को। एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएस इंप्लीमेंट करने पहला स्टेट कौन सा है, तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। इसके पोटेंशियल रीच के बारे में कहा गया कि यदि अगर सभी स्टेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया तो करीब 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसका फायदा मिलेगा, जो कि इस समय ऑलरेडी एनपीएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक है, Before moving on further, please stop the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. की डिटेल्स बताया गया। बेनिफिशरीज इसके कौन कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो बेनिफिशरीज हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% रहेगा। और एम्प्लॉयर कितने देंगे? एम्प्लॉयर देंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए का 18.5%। टोटल कितना जाएगा? 28.5। ऐसे समझिए आप, 10% एम्प्लॉय देगा, 18.5% एम्प्लॉयर। इंप्लीमेंटेशन डेट हम पहले डिस्कस हुआ 1 अप्रैल 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर नौकरी 10 साल से ऊपर हो चुकी है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिन एम्प्लॉयज़ की कम से कम 25 साल की सैलरी हो चुकी है वो इस पेंशन के लिए उनको पेंशन दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। जो भी एवरेज बेसिक पे होगा उसके हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी। जो भी एम्प्लॉयज़ एनपीएस के अंदर कवर हैं वो अगर ऑप्ट करते हैं वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस के लिए तो भी वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला ये बताया गया। मिनिमम पेंशन अमाउंट बताया गया कि अगर 10 साल की सर्विस हो चुकी है तो कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन होगी। साथ ही साथ 25 वाला हम पढ़ चुके हैं कि 25 में क्या होगा? बेसिक एवरेज देखा जाएगा, उनका बेसिक पे का एवरेज। अश्योर्ड पेंशन बताएगी 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। जब भी वो रिटायर हो रहे हैं उसमें आखिरी के 12 महीने में जो उनका एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% दिया जाएगा। लेकिन कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए तब। ध्यान लीजिएगा, 25 की नहीं है, 10 साल से ऊपर है तो एलिजिबल हो गए, लेकिन 25 से कम है तो क्या किया जाएगा? दोनों को प्रोपोर्शनेट कर दिया जाए। जैसे आपने इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ा है, उस तरह से इंटरपोलेट करके अमाउंट निकाल लिया जाए, कितनी सैलरी कितनी पेंशन उनको मिलेगी एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन वो पढ़ चुके हैं, 10% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और 18.5% गवर्नमेंट का मतलब एम्प्लॉयर का। लेकिन ये क्या है? बेसिक प्लस डीए ऐड करके है। फैमिली पेंशन बोला गया कि 60% ऑफ द पेंशन इमीडिएट, यदि रिटायरी की डेथ होती है तो पेंशन का 60% ऑफ द अमाउंट जो है वो इमीडिएटली स्पाउस को दे दिया जाएगा, यानी फैमिली पेंशन के रूप में। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए कहा गया कि जो डियरनेस रिलीफ है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब उससे जोड़ करके देखा जाएगा। जो डियरनेस रिलीफ टाइम टू टाइम अपडेट होगा वो। लमसम पेमेंट के लिए कहा गया है कि सुपर एन्यूएशन यानी रिटायरमेंट पर कितना दिया जाएगा? 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन मंथली पे प्लस डीए का 1/10 फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ द कंप्लीट सर्विस। हर 6 महीने के लिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमारी 10 साल की टोटल सर्विस हो गई तो 1/10 ऑफ द 6 महीने को उसमें स्लॉट मान लीजिए, 6 महीने में, और उसमें 1/10 कर दीजिए पे प्लस डीए का, मतलब बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का। तो ये उसका क्या हो जाएगा? लमसम अमाउंट हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। कंट्रीब्यूशन फिर से दिया गया, एम्प्लॉयर का है 18.5, एम्प्लॉय का है 10%। बेसिक प्लस डीए का पेंशन अमाउंट बता दिया गया कि लास्ट जो 12 महीने होंगे उनका बेसिक पे का एवरेज निकाल करके उसका 50% दिया जाएगा। ये कंपैरिजन दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कंपैरिजन विद ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस के लिए बताया गया ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कि यूपीएस जो है उसमें कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है एम्प्लॉय से भी 10%, लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं था। ये एक मेजर डिफरेंस है। ओपीएस में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता था, सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता। और जो ये क्या करता है? प्रोपोर्शनेट पेंशन देता है 10 से 25 साल की बीच सर्विस वालों के लिए। अब यूपीएस और एनपीएस में ये आपका बेसिक कंपैरिजन है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बताया गया, यूपीएस में कितना है? 18.5% और एनपीएस में कितना है? 14%। तो करीब 4.5% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का बढ़ चुका है। पेंशन अमाउंट बताया गया है 50% कहा गया है बेसिक प्लस डीए का,
जो लास्ट के 12 महीने होंगे अगर 25 साल से ज़्यादा की सर्विस है। एनपीएस में कहा गया है जो भी मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा। फैमिली पेंशन कहा गया है 60% दे दिया जाएगा रिटायरी की डेथ होने पर। और इसमें कहा गया है जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, टोटल जो पैसा इकट्ठा होगा, जो एन्युटी प्लान होगा, उसके हिसाब से फैमिली पेंशन बनेगी। यूपीएस में मिनिमम पेंशन बताई गई है 10 साल की सर्विस होने पर 10,000। एनपीएस में कहा गया मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव है, तो जो मार्केट के हिसाब से रिटर्न आएगा वही मिलेगा, कुछ भी मिनिमम गारंटी नहीं किया गया। लमसम अमाउंट इसमें कहा गया 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन मंथली पे, हर 6 महीने की सर्विस को एक स्लॉट मान करके उसका 1/10 दिया जाएगा लमसम अमाउंट में। एनपीएस में लमसम कितना देते हैं? 60% देते हैं, जो टोटल कॉर्पस है उसमें का 60% लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। इन्फ्लेशन जो प्रोटेक्शन दिया गया यूपीएस में दिया है एआईसीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, ऑल इंडिया कमर्शियल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से डीए इंक्रीमेंट लगेगा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में, और इसमें कोई भी डीए इंक्रीमेंट्स की बात नहीं की गई एनपीएस में। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ये डिफरेंस वाला चार्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। With this, we have come to end. Thank you so much for watching. Do like and share. Subscribe to the channel. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section related to UPS or NPS or anything. Thank you so much for your valuable time.